पिछले 3 दिन से पाकिस्तान के अंदर बड़ी ही अजीब सूरत हाल चल रही है। या तो 9 मई की बात की जा रही है, या पाकिस्तान के इंतशारी टोले की बात की जा रही है, या माफ़ी मांगने और माफ़ी देने की बात की जा रही है, या बड़े बड़े एंकर्स के प्रोग्राम बंद किए जा रहे हैं, या गुत्थम गुत्था हुआ जा रहा है, या वुकला और पुलिस के आपस में झगड़े चल रहे हैं। और इन सारे मामलात के अंदर, इन सारी चीज़ों के अंदर जो फार्म 47 हुकूमत है, अब उसके ऊपर यानी कि जिस तरह से ये पिछले आप देखें कि 2-2.5 साल से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं, इनकी जो तरजीहात हैं वो बड़ी अजीब सामने ना आ रही हैं। इनकी जो तरजीहात हैं वो यही है कि जी किसी न किसी तरह हमारे जो सियासी दुश्मन हैं उनको लिटा दिया जाए, उनको ख़त्म कर दिया जाए, जेल में इमरान खान का काम तमाम कर दिया जाए, उसको किसी न किसी तरह से फ्लॉप कर दिया जाए, लोगों के दिलों से निकाल दिया जाए, उसको मुल्क दुश्मन करार दे दिया जाए, उसके खिलाफ जो केसेस हैं उनमें उसको सजाएं दे दी जाए, उसको जेल से बाहर ना निकाला जाए, उसके साथ बदतरीन सलूक किया जाए, पार्टी तोड़ दी जाए, पार्टी के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाए, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाए। यानी कि एक जानिब ये तरजीहात है हमारी हुकूमत की, और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान की मुईशत के हवाले से सरकारी अदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं वो बड़े भयानक हैं, वो बड़े खतरनाक हैं, वो बड़े यानी कि और ये जो अदाद-ओ-शुमार आए हैं ये पीटीआई वालों ने जारी नहीं किए हैं, या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो और सियासी जमातें खड़ी हैं उन्होंने जारी नहीं किए हैं, या ये किसी ऐसे सर्वे ने जारी नहीं किए हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ा हो। ये सरकारी अदाद-ओ-शुमार आए हैं, ये किसी बाहर के बंदे ने जारी नहीं कर दिए, ये किसी टीवी चैनल ने जारी किए हैं कि जी इनको बंदा कहता है कि ये फेक है, इनको कह सकते हैं कि ये झूठ है। ये सरकार जो अदाद-ओ-शुमार अब सरकारी तौर पर जो अदाद-ओ-शुमार जारी किए जा रहे हैं हमारी मुईशत के, यानी कि बेड़ा गर्क होके रख गया। यानी कि पाकिस्तान ने अभी बैरूनी कर्जे कम देने थे कि अब पाकिस्तान के अपने बैंकों के कर्जे इतने बढ़ गए हैं कि यकीन जानिए कि आने वाले वक्त के अंदर शायद बिजली बनाने के लिए जो फर्नेस ऑयल की जरूरत होती है वो भी पाकिस्तानी हुकूमत के पास खरीदने के पैसे ना हो, और जो 8-8 घंटे की लोड शेडिंग होती थी वो 18-18 और 24-24 घंटों के ऊपर चली जाएगी। सूरत हाल इस वक्त ये बनी हुई है, हालात इस वक्त यानी कि कंडीशन जो है वो इतनी खराब इस वक्त हुई हुई है। अब जो जो इस चीजें सामने आई हैं वो मैं आपको बताता हूं, वो मैं आपको समझाता हूं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चल क्या रहा है। पाकिस्तान की जो इस वक्त यानी कि किस तरीके से जो मुईशत है उसको बेड़ा गर्क कर दिया गया, और यही वजह है कि सरमायाकारी काउंसिल जो बनाई गई थी, यानी कि जिसके अंदर हमारी पाक आर्मी के भी एक अफसर थे, दूसरे जो सरकार की तरफ से एक अफसर जो था, यानी कि अहम तरीन 4-5 लोग जो थे इकट्ठे किए गए थे। अब उसके हवाले से हमारी जो पाक फौज है उनका ये बयान, प्रेस रिलीज उनकी जारी हुई, और उन्होंने कहा है कि जी मुईशत के दीगर शोबों के अंदर फौज जो थी वो सिर्फ मदद करने के लिए हुकूमत के साथ खड़ी हुई है, और बेहतरी के लिए सहूलतकारी कर रही है, राब्ताकारी कर रही है मुईशत की बेहतरी के लिए। और इसके लिए हमने अहम तरीन मुलाकातें भी की हैं, बड़े अहम तरीन लोगों से भी जाकर मिले हैं, बड़े बड़े मुल्कों से हमने मुलाकातें की हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर हमने पाकिस्तान में इन्वाइट किए हैं, उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ले आए पाकिस्तान के अंदर, वो इन्वेस्टमेंट कर लें। और ये सारी चीजें जो हैं ये की गई है, लेकिन अदाद-ओ-शुमार जो हैं वो बड़े गंभीर हैं, अदाद-ओ-शुमार जो हैं वो बड़े खतरनाक है, अदाद-ओ-शुमार जो हैं वो चीखें निकलवाने वाले हैं हुकूमत की। और ये इस तरह से हुआ कि पिछले 10 माह के दौरान, अब ये मैं आपको बता दूं कि ये यानी कि ये पंजाब बैंक की ये रिपोर्ट जो है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है वो सामने आई है, और उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि जी पीडीएम 1 ने सिर्फ 10 माह के अंदर 60 खरब रुपए से ज्यादा का कर्जा निकलवाया बैंकों से, 60 खरब रुपए से ज्यादा का कर्जा। अभी आप ये देखिए, आईएमएफ का कर्जा वापस करने के पैसे नहीं है, उनका सूद वापस करने के लिए हम आईएमएफ से ही कर्जा उठा रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ बैंकों के 60 खरब रुपए का कर्जा हमने देना है, हमारे पास वो पैसे नहीं है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो अदाद-ओ-शुमार जमा किए हैं उन्होंने बताए हैं, उन्होंने कहा है कि जी 1 जुलाई 2023 से 16 अप्रैल 2024 तक ये सारे कर्जे लिए गए, यानी कि 70 खरब तक के जो कर्जे थे वो कुल मिलाकर लिए गए। और ये इसलिए यानी कि पहले जो थे वो 24 यानी कि पिछले साल के मुकाबले में ये इससे 124% ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल सिर्फ 26 खरब रुपए के कर्जे लिए गए थे, अब 70 खरब रुपए के ऊपर ये सूरत हाल पहुंच चुकी है। और एक बात ये की जाती है, कहा यह जाता है कि जी इमरान खान की जो हुकूमत थी उसके अंदर हम डिफॉल्ट कर रहे थे, इमरान खान ने कर्जे बेशुमार ले लिए थे, इमरान खान मुल्क नहीं चला पा रहा था, पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही थी, पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल थे उनमें इजाफा हो रहा था, महंगाई बढ़ रही थी। हालांकि उस जमाने में 26 खरब रुपया कर्जा था, अब 70 खरब रुपया, 124% ज्यादा कर्जा ले लिया गया, और पूछने वाला कोई नहीं है, बताने वाला कोई नहीं है, और इसके ऊपर सवाल करने वाला भी कोई नहीं है। अब ये देखिए कि वो जो कहा जाता था कि जी मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, तो ये डिफॉल्ट तो ये होता है कि पाकिस्तान की हुकूमत इतनी ज्यादा मकरूज हो जाए। और फिर ये एक हल्की सी झलक है तवानाई के शोबे के अंदर आया, मैं आपको बताया कि जी वो फर्नेस ऑयल वाला जो सीन है वो क्या है, आईपीपीज जो है यानी कि जिनसे बिजली खरीदती है, महंगी बिजली हमारी हुकूमत खरीदती है, उनकी अदायगियों का बोझ, सर्कुलर डेथ 1800 अरब तक पहुंच चुका है। यानी कि उनको अभी 1800 अरब रुपए देने हैं, वो पैसे मांग रहे हैं, पैसे है नहीं, और वो कहते हैं कि अगर पैसे नहीं आएंगे तो फिर जो फ्यूल की फ्राहमी है उसके अंदर भी दिक्कतें आएंगी, आप फ्यूल की फ्राहमी भी बेहतर करें। गर्दिशी कर्जा 2300 अरब तक आप लोगों का पहुंच चुका है, आप हमारा गर्दिशी कर्जा भी वापस कीजिए। तो ये सारे हालात पाकिस्तान की मुईशत के चल रहे हैं, बिजली के चल रहे हैं, पाकिस्तान के
कर्जों के चल रहे हैं, पाकिस्तान के बैंकों के चल रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत के चल रहे हैं। और फिर वो खबर तो आपने कितनी वायरल हुई थी, वो तो खबर आपने सुनी होगी कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ बैंकों से कर्जे लेके अपने जो जितने भी वजीर आजम हाउस के बड़े बड़े अफसरान थे उनको 4-4 महीनों की तनख्वाहें इकट्ठी दे दी थी कि जी तुम अय्याशी करो, तुम मस्त रहो, तुम हम बस हमें तंग नहीं करना, हमारी ओके की रिपोर्ट आगे भेजते रहना। तो ये जो सारी सूरत हाल है ये एक तरफ चल रही है पाकिस्तान की मईशत की। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि जेल हुकाम जो है वो इमरान खान के खून के टेस्ट करवाने से इंकारी हैं। हालांकि उनके जाती मुआलिज ने कहा था कि इनके खून के टेस्ट करवाने बड़े जरूरी हैं, इनके खून के टेस्ट करवाए जाएं। 29 अप्रैल और 8 मई को 2 दरखास्तें अदालत के अंदर जमा कराई गई थी। अदालत ने वो दरखास्तें मंजूर की, अहकामात भी जारी किए, मगर जेल हुकाम इंकार करते हैं। वो कहते हैं कि जी हम किसी सूरत इनका टेस्ट नहीं करवाएंगे, या हम इनके जाती मुआलिज या जो शौकत खानम की लेबॉर्ट्री है वहां से हम टेस्ट नहीं करवाएंगे। तो ये जो मामलात हैं, अब इन मामलात के अंदर आप देखिए कि सिचुएशन जो है, हालात जो है कितने गंभीर हो चुके हैं। फिर आप ये देख लीजिए कि जो शेर अब्दुल मरवत है, दूसरी तरफ पीटीआई का मामला जो है वो बड़ा संजीदा हो चुका है। और शेर अब्दुल मरवत को हर किस्म की जो सियासी कमेटी थी उससे निकाल दिया गया है। उमर अयूब साहब ने कहा है कि बहुत जल्द उनको शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा। और शेर अब्दुल मरवत जो है वो पहले तो बड़ा जज्बाती था, अब उसने थोड़ा इंटेलेक्चुअल होने का सबूत देते हुए, अब थोड़ा उसने इंटेलिजेंट होने का सबूत देते हुए कहा है कि जी मुझे इमरान खान का हर फैसला मंजूर है, इमरान खान जो बात करेगा, जिस तरह से बात करेगा, हम उसके ऊपर खड़े रहेंगे, हम किसी किस्म की टेंशन, किसी किस्म की परेशानी नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन चल रही है, ये सारे हालात चल रहे हैं। फिर आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान के जो किसान थे वो बेचारे अभी तक रुल रहे हैं, वो अभी तक जलीलो ख्वार हैं, वो अभी तक परेशान है, वो अभी तक डिप्रेस है। हुकूमत शहबाज शरीफ 2 बार ऐलान कर चुका कि जी गंदम खरीदेंगे, हम इनसे गंदम खरीदेंगे, लेकिन गंदम नहीं खरीदी जा रही है। मसला ये है किसान का कि किसान जो है पाकिस्तान का 70% किसान जो है वो गरीब है। उसके घर के 2 कमरे होते हैं, एक कमरे के अंदर वो खुद अपनी फैमिली के साथ सोता है, दूसरे कमरे के अंदर उसने अपने मवेशी रखे हुए होते हैं। और ये जो अब उसकी फसल है, ये जो अब उसकी गंदम की बोरियां हैं, ये रखने के लिए उसके पास जगह नहीं है। तूफान आ रहे हैं, बारिशें आ रही हैं, धूपें लग रही हैं, उनकी फसलें खराब हो रही है, गंदम जो पड़ी हुई वो खराब हो रही है, कोई टेंशन कोई फिक्र नहीं है। तो ये जो सारे मामलात हैं, ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये जो सारी सूरत हाल है, ये भी फिर बड़ी गंभीर है, ये भी फिर बड़ी खराब है। और इस गंभीर होती सिचुएशन के अंदर आप देखिए कि मामलात जो हैं वो किस तरीके से खराब होना शुरू हो चुके हैं, मामलात जो हैं वो किस तरीके से प्रॉब्लमेटिक होते चले जा रहे हैं, मामलात जो हैं वो ठीक होने के बजाय मजीद दगरदू होते जा रहे हैं। और इसको ठीक करने के हवाले से, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के हवाले से कोई पॉलिसी, यानी कि भी अभी तक आपने कोई ऐसा ऐलान वगैरह नहीं सुना होगा यकीनन कि जिसके अंदर पाकिस्तानी अवाम को कोई खुशखबरी मिलने की बात की गई हो, या पाकिस्तानी अवाम को रिलैक्सेशन देने की बात की गई हो, या पाकिस्तानी अवाम को ये कहा गया हो कि जी ये चीज़ सस्ती हो जाएगी, ये चीज़ सस्ती हो जाएगी। हर चीज़ जो है, महंगाई जो थी वो अरूज पर पहुंची है। अभी ये ऐलान कर दिए जाते हैं जी पेट्रोल 10 रुपए सस्ता हो रहा है, जो डीजल है 12 रुपए सस्ता हो रहा है, लेकिन पता नहीं कब सस्ता होगा। महंगा होने की खबर तो आ जाती है। बिजली की अब देखिए, बिजली 3 रुपए महंगी कर दी गई, बगैर किसी को बताए, बगैर कोई सोचे समझे, बगैर कोई खबर चलाए बिजली महंगी कर दी गई। हमारा मीडिया बिल्कुल गुमसुम बैठा हुआ है, उसको पता ही नहीं है, उसने अवाम को खबर तक नहीं दी, या दी भी है तो पट्टी चला दिया कि जी खबर जो बिजली है 3 रुपए महंगी होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं किया गया। तो ये जो सारे मामलात हैं, ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, अब इन प्रॉब्लम से निकलने का वाहिद सलूशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदब इस्तेहकाम को खत्म किया जाए। सियासी अदब इस्तेहकाम को खत्म करने के लिए बड़ा जरूरी है कि हमारी अदलिया इंसाफ पर मबनी फैसले दे, स्पेशली जो सियासी फैसले हैं वो इंसाफ पर मबनी दे, ताकि जो लोग हैं उनका अदालतों के ऊपर एतमाद बढ़े, जो हमारी सियासी जमातें हैं उनका अदालतों के ऊपर एतमाद बढ़े, लोग जेलों से बाहर आए, मामलात ठीक हो, डिस्कशन हो, बातचीत हो, टेबल टॉक हो, मज़ाकरात हो, गुफ्तगू हो, और उसके बाद जो पाकिस्तान की फिर मईशत है उसके ऊपर काम किया जाए। देखिए अभी तो जो हमारी बड़ी सियासी जमातें हैं वो सारी सियासी जमातें एक तरफ खड़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके साथ 6 सियासी जमातें एक तरफ खड़ी, 2 गैंग बने हुए हैं, 2 ग्रुप बने हुए हैं, एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। पीटीआई को तोड़ने की, खत्म करने की कोशिशें बराबर धड़ल्ले से जारी हैं। पंजाब के अंदर सूरत हाल आप ये देखिए कि मरियम नवाज शरीफ अभी तक 2 महीने हो गए, कोई एक प्रोजेक्ट उनका ऐसा सामने नहीं आ सका कि जिस प्रोजेक्ट का डायरेक्टली आवाम को फायदा मिले, या जिस प्रोजेक्ट का डायरेक्टली जो गरीब तबका है उसको कोई सहूलत उससे मिले, कुछ भी ऐसा नहीं किया जा सका है। वफाकी हुकूमत आप देख लें, वो कर्जों पे कर्जे लेके वो अपने लल्ले तलल्ले पूरे कर रही है। फिर आप ये देख लीजिए कि जो नवाज शरीफ थे इतने मायूस हुए कि उन्होंने ना बेटी का साथ देना गवारा किया है, ना वो भाई का साथ दे रहे हैं। वो पहले 2-4 इजलासों के अंदर आए थे, मगर उनको पता चल गया कि खिचड़ी तो खराब हुई पड़ी है, खिचड़ी तो अब बदजायका हुई पड़ी है, अब इसको खाने से पेट खराब हो जाएगा। तो वो बैकफुट पर हो गए हैं। वो अब सऊदी अरब, चाइना और फिर जो है कतर, और फिर वो अपने आबाई गांव लंदन रवाना हो जाएंगे। तो ये जो सारे मामलात हैं इनके अंदर सबसे ज्यादा जिस चीज का नुकसान हो रहा है वो है पाकिस्तान की गरीब अवाम, पाकिस्तान का गरीब तबका, जिनको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, जिनको कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है। IMF के साथ जो कर्जे की डील की गई है, मजीद महंगाई हो जाएगी, मजीद बिजली महंगी, मजीद गैस महंगी, मजीद पेट्रोल महंगा, जो सब्सिडी थी वो खत्म कर दी जाएगी। बल्कि जो पेंशनर्स थे अब 10% उनसे भी
कटौती की जाएगी, अंदाजा लगा लीजिए। और फिर पेंशन का ये रोला कम करने के लिए जी अब उम्र जो है वो बढ़ाई जा रही है सरकारी मुलाजमीन की। तो ये सारे मामला जो है इनको जल्द से जल्द ठीक करना पड़ेगा, वरना यकीन जानिए सूरत हाल मजीद गंभीर हो जाएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।